थोड़ा तुम लोगों को आज ना आसानी से ज्यादा नंबर गेन करने का तरीका बता रहा हूँ। तुम लोग इधर उधर ज्यादा भटकते हो, कारण बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। ये इसका पूरा सिलेबस है, ठीक है। कितने नंबर का सिलेबस है? 100 नंबर का सिलेबस है, ठीक है। इसमें देखो पहला भाग ही बोल रहा है 30 अंकों का क्या होगा, कंप्यूटर, जिसमें 30 प्रश्न होंगे। तो हर एक प्रश्न 1 नंबर का हुआ। उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, परीक्षार्थी को 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कितना अनिवार्य है? 50। मतलब वो कम से कम 23 से 25 क्वेश्चन अगर सॉल्व करता है तो सेफ जोन में है। उससे कम सॉल्व करता है तो सेफ जोन में है ही नहीं, पहले खत्म ही हो गया कहानी, ठीक है। मान लीजिए किसी ने 17-18 क्वेश्चन बनाया, 1-2 क्वेश्चन गलत हो गया, ऐसे ही बाहर। 20 बनाया, 4 गलत हो गया तो भी बाहर, 5 गलत हो गया बाहर। तो आपको कम से कम ऐसा मार्जिन रखना है कि 5 गलत हो जाए तो भी मैं सेफ हूं। 5 गलत हो जाए, अभी यहाँ 6 भी गलत होगा तो सेफ हो आप। क्योंकि सही कितना हुआ, 25 बनाया, 6 गलत हुआ, तो 19 गलत हो गया। मतलब 19 राइट है, 2 नंबर कम कर दो। कितना पा गया बेटा? 17 नंबर, सेफ जोन आ गया। अगर ये जो लड़का 15 नंबर यहाँ पर नहीं पाया, 30 में 15 नंबर नहीं पाया, उसका आगे आंसर कॉपी चेक ही नहीं होगा, यही बाहर। सबसे पहला काम, उसका आंसर कॉपी आगे चेक ही नहीं होगा, यहीं पर खत्म हो जाएगा, फेंक देगा, यू आर फेल। क्योंकि पहला ही लाइन क्या बोला है, कंप्यूटर में कितने नंबर लाना जरूरी है? 50%। और 30 का 50% कितना होगा? 15 नंबर। मतलब ये अगर ये खराब हुआ, मतलब पढ़ने कोई मतलब ही नहीं है, उसका तो कभी होना नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कंप्यूटर का परिचय 1 क्वेश्चन आएगा, कंप्यूटर का उपयोग 1 क्वेश्चन आएगा, कंप्यूटर के प्रमुख भाग 1 क्वेश्चन आएगा, 3 क्वेश्चन हो गया। प्रिंटर के प्रकार कभी एक भी आ सकता है, कभी दो भी आ सकता है, 5 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम 2 क्वेश्चन आएगा, 7 क्वेश्चन हो गया। वर्ड प्रोसेसर ये 2 क्वेश्चन, जनरेशन वर्नेशन के बारे में पूछ के 2 क्वेश्चन, 7 2 9 क्वेश्चन हो गया। और 21 क्वेश्चन यहाँ से आएगा। 10 क्वेश्चन मान ले उधर, यहाँ से डायरेक्ट कितना क्वेश्चन आएगा? 20 क्वेश्चन। क्योंकि इधर हर एक टेक्निकल वर्ड, टेक्निक बहुत क्वेश्चन है इधर, हर एक लाइन में 1 क्वेश्चन मिलता है, इसलिए सारे क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। 10 क्वेश्चन उधर से, 20 क्वेश्चन इधर से, 30 क्वेश्चन, ठीक है। वो आपके ऊपर है। अब उसका अब ध्यान किधर आजकल, किधर किधर ज्यादा क्वेश्चन? गूगल, एंटीवायरस, मल्टीमीडिया, ठीक है, यूज ऑफ इंटरनेट, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन हो गया है। कौन सा एंटीवायरस है, कौन सा नहीं है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा सर्च इंजन है, कौन सा तेरा ब्राउजर है, कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछता है। जो आप डेली यूज कर रहे हो, ट्विटर, फेसबुक, ये सबसे क्वेश्चन आएगा। ये इसमें को मतलब इसके बिना तो आपका पास होना इम्पॉसिबल है। मतलब ये खत्म, मतलब पूरा खत्म, कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा कहानी, अब इसका दूसरा, फोकट का 5 नंबर एकदम फ्री। हिंदी मीडियम का बच्चा है तो 5 में 5, इंग्लिश वाला है तो 2 नंबर। इतना तो पाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको इससे ज्यादा मार्जिन नहीं दे सकते आप। पांचों छोड़ के आ गया हूँ सर, मैं अंग्रेजी वाले ने और 5 सही है, कोई मतलब नहीं होगा उसका, जो दोनों मिला के 7+ लाएगा, ठीक है। और इतना भी टफ नहीं होता है, इतना भी इंग्लिश टफ नहीं आ रहा है, हिंदी मीडियम रहे इंग्लिश मीडियम रहे, 8 नंबर लाया जा सकता है। और ये लाना पड़ेगा, इसके आगे पढ़ना नहीं है। स्वर पढ़, ये देखो जितना लिखा है, जितना लिखा है, ये यही सिलेबस है। और आप जबरदस्ती का नहीं लिखा है, क्या नहीं लिखा है यहाँ पर, जो नहीं लिखा देखो ध्यान से, इसमें कहीं पर रस छंद अलंकार का बात किया गया? सवेरे उठ के पढ़ रहा फलाना रस, ढेकाना रस, श्रृंगार रस, ये रस, क्या मतलब है उसका? जो चीज नहीं लिखा वो चीज पढ़ने का नहीं है। समाज संधि एक एक क्वेश्चन आना है। शब्द, आजकल उपसर्ग प्रत्यय भी पूछ रहे हैं, ये परमानेंट क्वेश्चन है। देशज विदेशज एक क्वेश्चन आएगा, तद्भव तत्सम एक क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन ये हो गया। संज्ञा इससे एक दो क्वेश्चन आ जाएगा। ये परमानेंट सिलेबस है, एक बार पढ़ लोगे तो जीवन में जब भी देखो, कंप्यूटर, हिंदी, ऐसा सिलेबस है जब भी आपको व्यापम देना है, ये हमेशा का सिलेबस है, ये पहली बार का नहीं है। सेम वैसी इंग्लिश में भी है, जो छोटा छोटा है देखो,
नाउन संज्ञा जेंडर, ये आर्टिकल्स, इनको तो ना प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव वर्ब जैसा हिंदी में पढ़ के जाओगे तो बन जाएगा ये। हाँ, कहा क्या नहीं बनेगा भैया, ये थोड़ा सा इसको एक्टिव पैसिव नियम, एक्टिव पैसिव अगर नहीं मालूम है नियम कानून तो नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, ये नहीं जानोगे तो नहीं बनेगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा टफ है। ये वाला पोर्शन दो क्वेश्चन का, मैं यही बोल रहा हूँ ना, ये दो क्वेश्चन टफ है। सिनोनिम एंटोनिम्स इतना अनगिनत है, नहीं हो पाता। लेकिन व्यापम का पुराना पेपर देखोगे तो वही वही गिरता है, पुराना ही पेपर का क्वेश्चन गिरता है। ठीक है, ये स्पेलिंग चेक लग गया ठीक है, नहीं लगा तो ठीक है। स्पेलिंग चेक में समझ में आ जाता है कौन सा स्पेलिंग सही है, ये बन जाएगा। वन वर्ड ये टफ है, ये दो ही चीज टफ है बस इंग्लिश में, बाकी सब इजी है। तो 3 नंबर हिंदी वाला 3 लाओ, इंग्लिश वाला इसको 5 में 5 लाओ, पीछे 2 लाओ, 3 लाओ। 8 नंबर इधर से लाना ही है, क्योंकि 6 लाख फार्म किसको बोलते हैं, कितना लाख, 6 लाख फार्म है। इसमें से 5,50,000 कंप्यूटर में फेल है। पहला लाइन मैं बोल दे रहा हूं डायरेक्ट, 5 लाख कहां से कंपटीशन खत्म होगा कंप्यूटर में। 5,50,000 कहाँ फेल हो जाएंगे, कंप्यूटर में। ठीक है, हाँ। और इसमें से केवल 50,000 लोग ही पढ़ने वाले हैं। 5,50 तो फॉर्म इसलिए भर दिए 12वीं पास हैं। 5,50,000 लोग इसलिए फॉर्म भर दिए, क्या पास है वो, 12वीं पास है। ठीक है, पढ़ नहीं रहे हैं, तैयारी कोई नहीं कर रहा है, परीक्षा देने जाएंगे उस दिन बढ़िया चाय नाश्ता चाट गुपचुप खाते बन जाएगा, एक आध मूवी वूवी देखे घर आ गए, इसीलिए भरते हैं कई जन तो। चलिए, अब जिस बच्चे का इस 25 में, अब देखो कैसे कंपटीशन बनता है। इस 25 में कोई लड़का 25 में 25 पाएगा, कोई लड़का 24 पाएगा, लड़का मतलब लड़की भी, कोई 23 पाएगा, कोई 22 पाएगा, कोई 21 पाएगा और कोई 20। 20 के नीचे वाले का सिलेक्शन नहीं होगा, 20 के नीचे वाले का सिलेक्शन नहीं होगा। मैं भयानक पढ़ डाला हूँ, गणितज्ञ हूँ, मेरे को पता है कितना कौन गणितज्ञ है, जीवन कट गया देखते देखते। ठीक है, सामान्य औसत का सवाल नहीं बनता परीक्षा में। ये इतना ही सिलेबस है और इधर उधर भटकने का नहीं है। ये देखो, ये है एलसीएम एचसीएफ, आपको पढ़ना है एलसीएम एचसीएफ। सीधा आ जाओ, आपको पढ़ना है औसत, पूरा एक एक टाइप जड़ तक औसत। आपको पढ़ना है परसेंटेज। अब परसेंटेज पूरा का पूरा, चाल समय दूरी, तो चाल समय दूरी। ठीक, इधर देखिए ध्यान से, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का नाम दिया कहीं, जबरदस्ती बैठ के वहां चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहा है कोई, जो सिलेबस में दिया वो पढ़ के जाइए। लाभ और हानि, लाभ हानि से बट्टा बनता है, बट्टे से भी लाभ और हानि निकलता है, तो बट्टा भी लाभ हानि में ही आएगा। डिस्काउंट, डिस्काउंट से क्या निकलता है, लाभ और हानि, तो डिस्काउंट भी चैप्टर में आएगा। डायरेक्ट नहीं बोल रहा है लेकिन वही है इसका मतलब। ठीक है, ये देखो परसेंटेज। अब ये जन्म और मृत्यु वाला एक क्वेश्चन आता है, किसमें देखो ध्यान से, ये साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। प्रति वर्ष फलाना गांव में 10% जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है, तो 2 साल बाद वहां की जनसंख्या कितनी बढ़ जाएगी। प्रति वर्ष वहां पर जन्म दर 5% कम हो जाता है, तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो ये वाला जो जन्म और मृत्यु वाला जो क्वेश्चन है, ये कहां से आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज से, यही वाला बस। और एक तो फार्मूला पढ़ के चल देना है। ठीक है, एक ही तो फार्मूला है, ए इक्वल टू पी 1+r/100 का पावर टी, बाकी वही बन जाएगा। इतना हो गया। इसके बाद देखो, इतने से आपको 15 क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट बता रहा हूं। और 10 क्वेश्चन आएगा यहां से, रेखा और कोण, समतलीय आकृति, ये रेखा कोण में ही आएगा। समतलीय, समतल में त्रिभुज बनेगा, चतुर्भुज बनेगा, वृत्त बनेगा। ये इधर देखिए, इसके बाद आएगा यहां पर समतलीय आकृति, चतुर्भुज, त्रिभुज, चतुर्भुज। बोलने का मतलब ये हो गया तेरा, ये जियोमेट्री हो गया एक, ये क्षेत्रफल,
और ये हो गया तेरा क्या, आयतन। ठीक है, कोस की मांगे, ये क्या है, चतुर्भुज कोस की मांग। ये तेरा, ये देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जैसे लग गया, हो गया 3D। और 3D मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम, आयतन। क्षेत्रफल, सीधा सीधा बोलिए, क्षेत्रफल, आयतन और रेखा और कोण। ठीक है, लाइन एंड एंगल। ये यहां से 10 क्वेश्चन, ये इधर का 10 क्वेश्चन यहां से, 25 और 10 25। ये 3 चैप्टर इतना अच्छा रखना कि कोई भी क्वेश्चन बने। ठीक है, ये इधर देखो, यहां से 10 क्वेश्चन आएगा, एक 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 दो दो, किसी से दो उठा ले, किसी से एक। 25 क्वेश्चन में जिसका 20 सही नहीं है उसका मुश्किल है। यही से उलटफेर होगा, जीएस से उलटफेर नहीं होगा। क्योंकि एक सही किया, इतिहास सही किया तो संविधान गलत कर देगा, संविधान सही किया तो फलाना गलत कर देगा, उधर बराबर हो जाएगा। उलटफेर करेगा ये। जिस बच्चे का 20 से नीचे है तो उसका पहले ही याद रखना। और एक नंबर में, एक नंबर में, एक नंबर में 1000 लोग आगे पीछे हो गए। कितने नंबर में, कई जन का एक नंबर से सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि पोस्ट तो 300 है। पोस्ट कितना है, 300। और आप एक नंबर में कितना पीछे होंगे या कितना आगे हो जाओगे, 1000 रैंक चढ़ जाएगा या 1000 रैंक उतर जाएगा। ये जो बच्चा 25 में 25 ला रहा है उसका सिलेक्शन हो रहा है, ये जो 25 में 25 ला रहा है उसका सिलेक्शन हो रहा है। और उधर कंप्यूटर में 20 प्लस लाना पड़ेगा। कितना लाना पड़ेगा, 20 प्लस, और आएगा, बहुत इजी आएगा। ऐसा पढ़ने वाले के लिए इजी आएगा। एमपीजी का पूरा नाम, अब वो उसको क्या पता है, जो पढ़ रहा है उसको पता है, समझ में आ रहा है, जो डीपली पढ़ रहा है उसको पता है। आगे चल, देखो अब इसके बाद ये हो गया। अब ये 15 क्वेश्चन जीएस का है। 15 क्वेश्चन किसका है, जीएस का। अब ध्यान से सुन, इससे आएगा 2 क्वेश्चन भारत के संविधान से। अब तेरे को नहीं मालूम है, अब क्या देख लो, इसमें सूचना का अधिकार है, भारत के प्रकृति चिन्ह है, राष्ट्रीय व्यक्तित्व है, लोकतंत्र है, चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा। इतने में ही भाग 5 और भाग 6 में प्राण छूट जाएगा, नहीं पढ़ा जा सकता। तो ये अचानक भयानक नहीं, ये धीरे 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 बनता है। 2 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएगा भारत के इतिहास से। कितना क्वेश्चन हो गया, 4। अब प्राचीन भारत का इतिहास, भारतीय सभ्यता, ये देखो सभ्यता मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, ऐतिहासिक घटना, पूरा इतिहास से 2 क्वेश्चन, पूरे इतिहास से 2 क्वेश्चन, 2 2 4। भूगोल, भौगोलिक, प्राकृतिक, खनिज, मुख्य उद्योग, छत्तीस, ये देखो यहाँ छत्तीसगढ़ के भूगोल से 1 क्वेश्चन, भारत के भूगोल से 1 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। पढ़ोगे भूगोल उसके लिए है। भारत की अर्थव्यवस्था, सामाजिक आर्थिक विकास, जनसंख्या, पंचवर्षीय योजनाएं, बैंक प्रणाली, वर्तमान की आर्थिक, इससे 2 क्वेश्चन। गरीबी, गरीबी सब इसका फेवरेट जोन है। देखिए जनसंख्या, पंचवर्षीय योजनाएं, प्रति व्यक्ति आय, ये 2 क्वेश्चन। सामान्य विज्ञान से आएगा 3 क्वेश्चन, एक फिजिक्स से, एक केमिस्ट्री से, एक बायो से। एक फिजिक्स से आएगा, एक केमिस्ट्री से आएगा और एक किससे आएगा, बायो से। तो इसको गलती से भी मत पढ़ना। हो गया 11 नंबर। कितना नंबर, 11 नंबर। 4 दुनिया 8 होती 11, ये है 4 नंबर का। खेल और शिक्षा, योग, मूल शिक्षा, और इसी में याद रखना छात्रावास प्रबंधन, मैनेजमेंट। काहे का मैनेजमेंट, छात्रावास प्रबंधन। ठीक है, ये आएगा 4 नंबर का, और इसको पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये एकदम नया फ्रेश सिलेबस है। क्वेश्चन उसके पास है नहीं। मैं तो जितना ऑब्जेक्टिव दूंगा उतने में आ जाएगा, जितना ऑब्जेक्टिव दूंगा उतने में आ जाएगा। समझ में आया। छात्रावास प्रबंधन, वहां पर कौन छात्रावास अधीक्षक का कौन होता है, छात्र कौन होता है, मेस मैनेजर कौन होता है, कैसे मेस चलता है, तो लेके वहां का आप सूचना की मतलब किसी को अगर मतलब निकालना है छात्रावास से तो क्या कंडीशन है, किसी को प्रवेश देना है तो क्या कंडीशन है, कितने प्रकार के छात्रावास होते हैं, सारा चीज ये इसका मैनेजमेंट। और स्पोर्ट्स का छात्रावास से क्या लेना देना, या नवाचार में क्या नई देखो शैक्षणिक योजना, शैक्षणिक अधिनियम, नया जो शैक्षणिक, क्योंकि 2020 वाला लागू हो गया है, ये क्वेश्चन है उससे आएगा ही आएगा। तो ये 4 क्वेश्चन फोकट का, 4 क्वेश्चन, 4 नंबर का, ये इसको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है,
ये 4 नंबर। बाल मनोविज्ञान 10 नंबर, ये 14 नंबर। बाल मनोविज्ञान 10 नंबर दिख रहा है, 10 और 4 14 नंबर का सिलेबस हर किसी के लिए नया है और एकदम हलवा टाइप का आएगा। अधिकतर का आंसर तो रहेगा डी, 3 क्वेश्चन का आंसर डी आएगा इनमें से सभी। 4 ठोका, 4 ठोका आंसर आएगा इनमें से सभी। समझ में आया? बचा 10 क्वेश्चन और वो भी एकदम सरल रहेगा, नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। अभी क्वेश्चन दिया था, अभी परीक्षा जो दिया वो दिया होगा, ठीक है, उसी लेवल के पेपर रहेंगे, उसी लेवल का ही सवाल आएगा और वो सबके लिए आएगा। ये 14 नंबर। अब अपने को क्या पढ़ना है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना बेटा, जिसको लगना है ये 5 नंबर 5 में 5 पाया जा सकता है, ठीक है। क्या है बेटा? समसामयिक घटनाक्रम। देखो इसमें स्पष्ट लिखा है राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, मतलब आपका लोकल जीके नहीं आएगा, मतलब लोकल करंट नहीं आएगा। नेशनल और इंटरनेशनल का बात कर दिया, पे ये ओलंपिक चल रहा है, 2 क्वेश्चन ओलंपिक से आ रहा है, एक क्वेश्चन 100% आ रहा है, ठीक है। फलाना फलाना कौन से नंबर का ओलंपिक था, भारत के लिए पहला गोल्ड कौन जीता या पहला मेडल कौन जीता, सारा क्वेश्चन। कितना दल गया था, ध्वजवाहक कौन था, आखिरी का मार्च पास्ट का ध्वजवाहक कौन था, इसका थीम क्या था, इसका लोगो क्या था, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। एक क्वेश्चन डेम श्योर आएगा इससे, बच गया 4 क्वेश्चन। अब देख लो, एक क्वेश्चन आएगा चुनाव से, अभी चुनाव हुआ था ना, मोदी सरकार, फिर से एक बार मोदी सरकार, गठबंधन की सरकार, कौन कितना पाया, कैसे हुआ, क्या है, लोकसभा अध्यक्ष कौन है, नया मंत्रिमंडल में कौन कौन मंत्री, एक क्वेश्चन वहां से आ गया, 2 क्वेश्चन हो गया। अब बच गए 3 क्वेश्चन। देख लो अब 300 कौन सा आता है, 3 महीने का करंट अफेयर बस। पेपर कब है आपका? पेपर कब है? 15 सितंबर को। सितंबर का नहीं पढ़ना है, सितंबर का गलती से भी नहीं पढ़ना है, सबसे ज्यादा पढ़ना है अगस्त का। जून जुलाई अगस्त 3 महीना ढंग से पढ़िए और जाइए पेपर देने, 5 का 5 क्वेश्चन आ जाएगा। जून जुलाई अगस्त। और सर 6 महीना का पढ़ूं तो साल भर का पढ़, क्या दिक्कत है, 2 साल का पढ़, क्या दिक्कत है। स्मार्ट वर्क किसको बोलते हैं साफ बता रहा हूं मैं। 3 महीना मैं बोल दिया, 5 का 5 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन अगर बहुत पीछे पूछ दिया तो जो बच्चा कई महीनों से जो बेचारा मेहनत कर रहा है उसके लिए वो एक क्वेश्चन आया है, तू आज अचानक पढ़ के नहीं बना लेगा, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, अच्छा बात कर दिया है, छत्तीसगढ़ के इतिहास की सामान्य जानकारी बोल दिया। अब छत्तीसगढ़ का इतिहास बोल दिया मतलब पूरा का पूरा, खास करके देखो आफ्टर राजनीतिक घटनाक्रम एवं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व 1857 के बाद का, ठीक है। लेकिन इतिहास उससे पहले का कुछ है नहीं, 10-15 पन्ने का इतिहास है, भीमसेन कौन, फलाना ढेकाना, नल नील पढ़ लिए, ठीक है। ये 5 नंबर पढ़ना है, केवल इतिहास है करके पढ़ने बोल रहा हूँ। छत्तीसगढ़ बोलता 5 नंबर का तो मैं खुद बोलता मत पढ़। ये 5 नंबर सॉलिड करिए, ये 5 नंबर सॉलिड करिए, ये 14 तो सबको मिलेगा, जो बच्चा पढ़ा इस 14 में 10-12 क्वेश्चन सबको मिलेगा, ठीक है। आप कहां पर मार्जिन छोड़ रहे, ये बेटा ट्रेडिशन होता है, ये जीवन भर पढ़ते रहता है, उसको उन बच्चों का बनता है ये। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन का मेहनत में इतिहास बन जाएगा, संविधान बन जाएगा, कि ज्योग्राफी बन जाएगा। इस पोर्शन को पूरा छोड़ के जाइए 11 नंबर को और वहीं बनाइए, क्योंकि 1 नंबर के फिजिक्स के लिए आज फिजिक्स पढ़ना नहीं चालू कर सकते, ये 11 नंबर वहीं बनेगा पेपर में। और मैं भी बोल रहा हूँ 7 क्वेश्चन बनेगा, जो 1 साल से 6 महीने से 8 महीने से पढ़ रहा है उससे बनेगा। बात समझ में आ ना भाई, 6 महीना 8 महीना से जो पढ़ रहा है उससे बनेगा 8 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन उससे बनेगा जो 2 साल से 3 साल से ईमानदारी से पढ़ रहा है, वो पाएगा 11 का 11। तो आपको पास सीधी सीधी बात है, सबसे ज्यादा मेहनत करना है यहाँ पर, ये 25 हाथ से ना जाए और ये 30 हाथ से ना जाए, ठीक है। हिंदी का 5 क्वेश्चन मेहनत करना है, अभी भी समय, हिंदी में आज पढ़ोगे स्वर खत्म हो जाएगा। ये एक दिन में 3-3 टॉपिक पढ़ने वाला है, एक दिन में 3-3 टॉपिक पढ़ा जाएगा, 2 घंटा 2.5 घंटा एक सब्जेक्ट, हर को बांट दो समय, पढ़े तो ढंग से पढ़ो। ये है स्मार्ट वर्क करने का तरीका, कुछ भी पढ़ना नहीं है, ओके।